हेलो दोस्तों। आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं एक्सेल के दो पावरफुल लॉजिकल फंक्शन जैसे और एंड इफ प्लस और विद एग्जांपल के साथ, और जानेंगे कैसे इनका यूज करके हम रियल लाइफ लॉजिक डिसीजन बना सकते हैं एक्सेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं और फंक्शन की। और फंक्शन मल्टीपल कंडीशन को एक साथ चेक करता है। अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमको आउटपुट ट्रू मिलता है, अदरवाइज हमारी सारी कंडीशन फॉल्स है तो हमको आउटपुट फॉल्स मिलता है। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हैं और उनके दो सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं, और हमारी कंडीशन ये है कि स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट पे भी मार्क्स अगर 40 से अबव है तो वो पास है। तो उसके लिए हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू और फिर कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन देते हैं मैथ में मार्क्स 40 से अबव हो। सेकंड कंडीशन देते हैं इंग्लिश में मार्क्स 40 से अबव हो। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारा स्टूडेंट पास है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो हमको आउटपुट मिला ट्रू, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के मैथ में मार्क्स 40 से अबव थे। मैथ में, इंग्लिश में लो थे 40 से, और हमारी एक कंडीशन ट्रू थी तो हमको आउटपुट ट्रू मिला। और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे डबल क्लिक करके। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो जैसे सेकंड स्टूडेंट के दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स 40 से लो थे तो हमको आउटपुट फॉल्स मिला। बाकी सभी केस में हमारे दोनों में अबव थे तो भी आउटपुट ट्रू मिला। अगर हमारे एक सब्जेक्ट में अबव थे और सेकंड में लो थे तब भी हमको आउटपुट ट्रू मिला। मतलब और फंक्शन ये चेक करता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो आउटपुट ट्रू देता है, अगर सारी कंडीशन फॉल्स होती है तभी हमको आउटपुट फॉल्स मिलता है। जैसे इसमें हम दोबारा चेंज भी कर सकते हैं मार्क्स, करण के मार्क्स 25 कर देते हैं यहाँ पर 42 की जगह, तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा, हमारा आउटपुट फॉल्स हो गया क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स चेंज हो गई। और उसके बाद अब हम इफ का यूज देखते हैं और के साथ। इसमें हम अपने आउटपुट को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ट्रू फॉल्स की जगह हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट, जैसे एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, पास, फेल, कुछ भी हम लिखना चाहे, नंबर, टेक्स्ट। तो इसको हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे इसमें हमको चेक करना है कि कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है एडमिशन के लिए। हमारी कंडीशन ये है कि या तो जेईई में स्कोर स्टूडेंट का 80 से अबव हो या एलपी नेस्ट में 90 से अबव हो, मतलब जो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 90 से अबव हो। इन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो स्टूडेंट एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो हम यहाँ पे सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू इफ, फिर टैब की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर और टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करते हैं और उसके बाद लॉजिक देंगे। जेईई के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन होनी चाहिए 80, फिर कोमा लगाएंगे। और सेकंड कंडीशन है जो हमारा कॉलेज का एग्जाम है एंट्रेंस, उसमें मार्क्स 90 से अबव हो यहाँ, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और उसके बाद जैसे ही हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर हमारी वैल्यू ट्रू है तो हमको आउटपुट चाहिए एलिजिबल, इन्वर्टेड कोमा के अंदर एलिजिबल लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। और उसके बाद ये अब हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर हमारी वैल्यू फॉल्स है तो हमको आउटपुट चाहिए नॉट एलिजिबल, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं तो हमको आउटपुट मिला नॉट एलिजिबल। ये स्टूडेंट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ना तो इसकी जेई वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसके 80 से मार्क्स जेई में भी कम है, और जो हमारा कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम था एलपी नेस्ट उसमें भी 90 से मार्क्स कम है, तो ये स्टूडेंट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हो नेहा के मार्क्स एक में अबव है, कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 90 से अबव है, तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है। और उसके बाद एक और हम इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर जॉब के लिए कौन से स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे जिनके या तो एक्सेल में मार्क्स 60 से अबव हो या पाइथन में, इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसको भी हम देख सकते हैं। तो उसके लिए हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू इफ, यहाँ पर हमेशा सबसे पहले इफ लिखना होता है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर और लिख देते हैं तो उनका आउटपुट रॉन्ग आता है, एरर आ जाता है। फिर टाइप की प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर और टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे और उसके बाद यहां पर अब हम लॉजिक देंगे एक्सेल में मार्क्स 60 से अबव हो, फिर कोमा लगाएंगे, या पाइथन में मार्क्स 60 से अबव हो। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हमारा स्टूडेंट जॉब के लिए एलिजिबल होगा। फिर कोमा लगाते हैं और यहां पर हम आउटपुट लेते हैं येस नो में, इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर ट्रू है तो येस लिखे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, फिर कोमा लगाते हैं, अगर फॉल्स है तो नो, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे,
एंटर प्रेस करते हैं तो हमको आउटपुट मिला यस, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के एक्सेल में मार्क्स 60 से अबव थे और पाइथन में 60 से कम थे, तो भी हमको आउटपुट यस मिला क्योंकि हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी। तो उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक स्टूडेंट जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ क्योंकि उसके दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स 60 से कम थे। तो उसके बाद फाइनल रिकैप देखते हैं। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले देखा और फंक्शन वो चेक करता है कि अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमको आउटपुट ट्रू मिलता है, अदरवाइज अगर हमारी सारी कंडीशन फॉल्स है तभी हमको आउटपुट फॉल्स मिलता है। और उसके बाद हमने इफ के साथ और का यूज देखा, उसमें हम डिसीजन लेते हैं और के बेस पर और उसके अंदर हम आउटपुट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट नंबर कुछ भी जो हम करना चाहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।